मनोज, आपको कुछ उम्मीद है? आपको लगता है जो सरवण सिंह पंढेर ने भी कहा कि प्रधानमंत्री आश्वासन दें और आश्वासन देकर ही इन्हें भेजें कि हमारा एमएसपी कानूनी बाध्यता बनेगी, कानूनी जामा पहनाया जाएगा। 378 दिन बाद कृषि कानून वापस ले लिए गए थे, 374 दिन बाद आपको लगता है एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा या कुछ ठोस प्रस्ताव सरकार की तरफ से आ जाएगा चंडीगढ़ में? देखिए संदीप जी, हमें उम्मीद है और किसान हमेशा आशावादी प्रवृत्ति पे ही अपना जीवन जीता है। तो हमें ये भी उम्मीद है कि 2014 से पहले के जिन वायदों को लेके आज हम सड़कों पे बैठे हैं, उनको अगर छोड़ भी दिया जाए तो 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बरेली से वायदा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो। जब उस पर बात होती है तो सरकार का अपना खुद का थिंक टैंक नीति आयोग कहता है कि 1993-94 से लेके और 2015 तक देश के किसानों की आमदनी दोगुनी होने में 22 साल लगी। अगर किसानों की आमदनी 6 साल में दोगुनी करनी है तो देश के किसानों की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 10.5% पर वर्ष पर ईयर होनी चाहिए, लेकिन आज भी वो 3.5% पे आके अटकी हुई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो 2016 का भी वायदा था वो झूठा साबित हुआ। उससे अलग अगर हम बात करें संदीप जी, पिछले साल सपा के सांसद थे धर्मेंद्र यादव जी, उन्होंने लिखित में लोकसभा में जवाब मांगा कि भाई क्या जो राष्ट्रीय किसान आयोग बना था उसकी 201 की एक सिफारिशें सरकार ने अक्षरश लागू कर दी हैं। तो वहां पे कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी ने लिखित में देश की संसद में लिखित में झूठ बोला, झूठ लिख के दिया कि भाई हमने 201 की एक जो कार्य बिंदु है राष्ट्रीय किसान आयोग के वो लागू कर दिए हैं। जबकि बार बार बात ये होती है कि जो हमें एमएसपी मिल रहा है वो A2 प्लस FL पर 50% लाभकारी मूल्य के साथ सरकार तय करके दे रही है, जबकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2 प्लस 50% लाभकारी मूल्य को लागू करने की मांग करती है। तो देश की लोकसभा में झूठ बोला जाता है और पक्ष और विपक्ष, मैं एकमात्र पक्ष को दोष नहीं देता, विपक्ष के सांसदों में भी इतनी हिम्मत नहीं चाहिए कहने की कि भाई अब तक स्वामीनाथन आयोग की सारी सिफारिशें 201 की एक लागू नहीं हुई है। और साथ ही साथ में जो माननीय लोकसभा नहीं, जब मैं संवेदनहीनता और संवादहीनता की बात करता हूं मनोज, तो 89 दिन हो गए जगजीत सिंह डल्लेवाल को, उनसे मिलने भी विपक्ष के कितने नेता चले गए? कौन सी पार्टी के विपक्षी खेमा के प्रमुख गए? कोई 70 साल का बुजुर्ग 89 दिन से भूखा प्यासा पड़ा हुआ है वहां पर, स्टेज 4 कैंसर है, सरकार सुध नहीं ले रही, विपक्ष ने कौन सी सुध ली है? देखिए संदीप जी, हम सरकार से जितनी उम्मीद लगा के चलते हैं, मुझे लगता है कि वो उम्मीद पे सरकार तो खरी उतरती ही नहीं, लेकिन हम विपक्ष पे भी उम्मीद नहीं लगाते, क्योंकि 2006 में जब स्वामीनाथन आयोग की 5वीं रिपोर्ट आ चुकी थी और 2013 तक कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, तो वो तो उन्होंने भी लागू नहीं की, उनके साथ भी संघर्ष हुआ। जो 1894 में बना लैंड एक्विजिशन एक्ट हमने 119 साल बाद लड़के 2013 में बदला। तो संदीप जी, हम विपक्ष और पक्ष को एक तरीके से देख के चलते हैं, हम किसी राजनीतिक दल के साथ बन के नहीं चलते। हमारा तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही तरीके से हमारे लिए काम करते हैं। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आज 89 दिन से आमरण अनशन पे हैं, और मुझे लगता है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जो अपना जीवन देश के किसानों के लिए दांव पे लगाया है, उनके और देश के किसानों के 375 दिन के संघर्ष को याद करते हुए आज इस जो माहौल में, एक पॉजिटिव माहौल में जो बात चल रही है, उसमें किसानों की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। संदीप जी, मैं बार बार, हमारा संगठन भी एक बात कहता है कि सरकार कोई भी हो, हम गैर राजनीतिक रह के ये आंदोलन इसलिए लड़ते हैं ताकि सरकार कोई भी हो, ना तो मुद्दों पे समझौता हो, सिर्फ समाधान पे बात हो और देश के किसानों का भला हो। तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में जो हमने आंदोलन लड़ा है, अब इसका परिणाम आज क्या निकलता है ये बात अब आगे पता चलेगी। लेकिन संदीप जी, इतना जरूर है कि जो अगर सरकार ने ने एक पंचवर्षीय योजना भी दी थी मनोज, आपको एक पंचवर्षीय योजना भी दी थी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, आपने उसे खारिज कर दिया था। क्या 23 की 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए, ये नॉन नेगोशिएबल है या इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है?
देखिए संदीप जी, सरकार ने जिन 5 फसलों पे हमें एमएसपी का सुझाव दिया था 5 साल के लिए, वो वैसे उनमें 4 जो फसलें हैं वो एमएसपी से हमेशा ऊपर ही रहती है। लेकिन बात यहाँ जब आके खत्म होती है कि भाई जब सरकार 1,67,000 करोड़ रुपए के खाद्यान्न तेल विदेशों से इंपोर्ट कर लेती है, जब देश में दालों की कमी है तो लगभग 32,000 करोड़ रुपए की दालें इंपोर्ट कर लेती है, तो देश के किसान को असली समस्या का सामना वहां करना पड़ता है संदीप जी। हम बार बार कह रहे 23 फसलों पे एमएसपी देना कोई बड़ी बात नहीं है संदीप जी। और ये सरकार इसमें अगर कोई 11 लाख करोड़ का डाटा देता है, कोई 17 लाख करोड़ रुपए का डाटा देता है, तो संदीप जी ये ऑथेंटिक नहीं है। हमारे जो प्रकाश कामारेड्डी जी है, जो कर्नाटका से सीएसीपी के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने विद प्रूफ ये कहा है कि भाई अगर सरकार 23 फसलें और 3 सब्जियां, टमाटर, प्याज और आलू, अगर इन पे एमएसपी देती है तो लगभग 23,500 करोड़ रुपए का खर्च A2+FL फॉर्मूले पे 50% लाभकारी मूल्य रख के दिया जा सकता है। तो संदीप जी, ये सरकार गुमराह करने का काम करती है कि अगर एमएसपी दे दिया तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। जब सीएसीपी एमएसपी अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, आज आखिरी सवाल मनोज आखिरी सवाल, अगर सरकार नहीं मानती है आपकी मांगें, तो क्या करोगे? रास्ता क्या है? क्या फिर वहीं बैठे रहोगे? ना तो मीडिया कवरेज दे रहा, ना कोई देश में लोग परेशान हो रहे कि भाई किसान वहां हलकान है, वहां क्या थकाया जा रहा है आपको? वहां बैठे रहेंगे चाहे थक भी जाएं? क्या करेंगे अगर नहीं मानती है तो सरकार? देखिए संदीप जी, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और आंदोलन को लेके जिस तरीके से 26 जनवरी को भी पूरे देश में एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर समर्थन मिला था, तो उस तरीके से आगे की जो भी गतिविधियां होगी उनको हमारा दोनों फोर में जो आंदोलन चलाए हुए हैं किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, वो आगे फैसला लेके तय करेंगी। लेकिन संदीप जी, एक बात साफ है, ना हम थक के बैठने वाले ना हार के बैठने वाले हैं। जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होगी, हम दिल्ली जाने का भी संघर्ष जारी रखेंगे और सरकार के साथ टेबल पे भी बात करने के लिए पूरी तरह हमेशा तो के लिए तैयार मिलेंगे। जी मतलब ना थकेंगे ना हारेंगे, डटे रहेंगे किसान। लेकिन क्या सरकार जब पूछ रही है हाल, तो किसान को कर दीजिए खुशहाल। रास्ता नहीं निकल सकता है क्या? दोनों तरफ से ही क्या थोड़ी दरिया दिली दिखाई जा सकती है क्या? नाक की लड़ाई ना बने ये, और किसान को मेहनत की कीमत भी मिल जाए, क्या ऐसा असंभव दिखता है? सोचिए इस बारे में। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।